नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं। प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्रश्न संख्या 2 से हम आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 आइए देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। देखिए, एक ठेकेदार है, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये एक फिसलन पट्टी है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। 5 वर्ष से कम। इसकी ऊंचाई दे रखी है 1.5। ये ए है, ये बी है और ये सी है। और बोल रहे हैं कि भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ये जो जमीन के साथ में है ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, एक 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई वाली है। 3 मीटर की ऊंचाई है, इसका नाम हम पी ले लेते हैं, ये क्यू है। और जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। PQR। इस 2 तरह के फिसलन पट्टी है। एक में है कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है, एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए है। दोनों ही स्थिति में हमको निकालना है फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी। ये जो फिसलने वाला है ये सीढ़ी रहता है, इस प्रकार से चढ़िएगा और यहाँ से फिसलने के लिए रहता है। तो ये 30 डिग्री का एक में एंगल दिया है, एक में एंगल 60 डिग्री दिया है। ये 1.5 मीटर है और वो 3 मीटर है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज के लिए बात करेंगे, त्रिभुज ABC के लिए। हमारे पास एंगल क्या है, तो एंगल थीटा 30 डिग्री का मान है। यहाँ पे ऊंचाई, इसके सामने वाले को हम लंब कहते हैं, तो लंब हमारे लिए कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। और हमें इस फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, यानी कि हमको 90 के सामने वाली भुजा कर्ण निकालना है हमें। तो कर्ण हमारा के बराबर AC है, हमको ये ज्ञात करना है। तो वह कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें कि लंबाई और लंब और कर्ण दोनों आता है। तो साइन में आता है, तो साइन लगा देंगे हम। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। साइन और थीटा की जगह भर देंगे हम 30 डिग्री बराबर लंब का वैल्यू कितना है 1.5 और कर्ण हमारा कितना है AC। साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1.5 AC। AC गुने 1 बराबर AC और 15 दूनी के 30, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। तो इसकी फिसल पट्टी की लंबाई आ गई 3 मीटर। ये उत्तर हो जाएगा। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हमें PQ कितना दे रखा है, लंब जो है हमारा PQ कितना दे रखा है, तो 3 मीटर है। एंगल थीटा कितना है 60 डिग्री। लंब और कर्ण कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, तो साइन में आता है और कौशिक में आता है। तो हम साइन लगा देंगे यहाँ पर। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा का वैल्यू कितना है 60, लंब का वैल्यू कितना है 3, कर्ण हमारा क्या है PR है। तो साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 बराबर 3 बटा में PR। गुना करा देंगे तिरछा इधर। PR बराबर 3 दूनी के 6 और बटा में कितना जाएगा √3। इसका परिमेयकरण कर देंगे हम। 6√3 बटा में 3 इससे कट जाएगा, 2√3 मीटर इसका फिसल पट्टी की लंबाई होगा। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं और एक मीनार है जी।
ये मान लेते हैं कि मीनार है हमारा ए बी। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु का मतलब होता है जड़, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार का शिखर, ये मीनार का शिखर हो गया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर इसको मिला देते हैं हम, ये उन्नयन कोण नीचे वाला होता है, कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है हमें, ये वाला हमको पोर्शन निकालना है। तो हम ये चीज खोजेंगे कि वह कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब भी आता हो और आधार भी आता हो। तो वैसा हमारे पास tan थीटा है। पहले लिख लेंगे कि थीटा हमको 30 डिग्री दिया हुआ है और ये BC जो है हमारा, ये है हमारा 30 मीटर है। हमें h ज्ञात करनी है, तो हम लिख लेंगे कि tan थीटा बराबर h बटा में BC, या इसको हम AB बटा में BC लिख देते हैं। tan थीटा का जगह भर देंगे 30 डिग्री, AB का मान कितना है h और BC का वैल्यू कितना है 30। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h बटा में 30। 30 इधर आगे क्या हो जाएगा गुना में 30 एकम 30 और बटा में √3 बराबर h। हर का परमीकरण कर देंगे हम, तो 30√3 बटा में 3 हो जाएगा बराबर h। 3 से कितना बार में कट जाएगा 10 बार में कट जाएगा, इसीलिए h बराबर आ गया 10√3 मीटर इसकी ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए भूमि है, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये पतंग को मान लेते हैं AB जो है 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पर एक बिंदु से बांध दिया गया है। जब पतंग आप लोग उड़ाए होंगे तो देखेंगे कि पतंग का डोर ऐसे होता है, लेकिन इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, यह सीधा लाइन होना चाहिए, कोई भी ढिलाई इसमें नहीं है। और ये पतंग की जो डोर है, ये डोर है, इसको भूमि के साथ जो है अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि का जो साथ में इसका झुकाव है वो है 60 डिग्री का है, ये 90 होता है। तो कह रहा है कि कोई डोरी की लंबाई निकालना है हमको, डोर की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले जो चीज दिया है हम ले लेंगे, ये सी थीटा बराबर 60 डिग्री, AB का मान हमारा है 60 मीटर और हमें AC निकालना है। तो ये इसके सामने लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। लंब और कर्ण किस में आता है तो साइन में आता है। साइन थीटा लगा देंगे AB बटा में AC। साइन थीटा की जगह पे कितना है हमारा 60 डिग्री, AB की जगह कितना है 60 और AC हमको पता नहीं निकालना है। साइन 60 का मान होता है √3/2, 60 AC, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे √3 AC बराबर 60 दूनी के 120, AC बराबर 120 बटा में √3। इसको हम हर का परिमीकरण कर देंगे, तो 120 √3 बटा में 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3, 3 से कट जाएगा 40 बार में, और ये 40√3 मीटर ये डोर की लंबाई होगी। डोर की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। प्रश्न संख्या 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है, AB, ये 30 मीटर ऊंचा है। और एक लड़का है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर है। एक 1.5 मीटर का एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। जब वह भवन की ओर जाता है, तो ये लड़का पहले यहाँ पे था, मान लीजिए कि भवन की तरफ यहाँ पर आ गया होगा। अब तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले इसका उन्नयन कोण जो था ये 30 डिग्री था, अब इसका उन्नयन कोण जो है ये 60 डिग्री हो जा रहा है।
तो बताइए कि वह भवन से कितनी दूर तक चल कर गया। ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। हमको सी डी की लेंथ निकालनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, तो सी डी बराबर वाट हमें ये निकालना है। हमें दिया क्या क्या है, तो हमें दे दिया है ए बी जो है वो दिया है 30 मीटर, और जो एंगल है हमारा ये थीटा दिया है। इसको हम देख लेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर हम ई एफ जी। अब सबसे पहले हम लंबाई निकालेंगे। हम ए बी बराबर जो है, ए बी बराबर क्या हो सकता है, या इसको हम लिखेंगे पहले कि ए से हम ई तक गए, ए ई प्लस ई से बी तक, ई बी बराबर क्या हो जाएगा, पूरा ए बी हो जाएगा, ए से लेकर बी तक। ए से ई तक आए और ई से बी तक गए, पूरा क्या हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा। तो ए ई हम निकालेंगे, ए ई प्लस ई बी क्या होगा, अगर ये लड़का 1.5 मीटर का है तो यहाँ भी 1.5 मीटर का होगा, और इसका सीधे में हम खींचे हैं तो ये भी हमारा कितना मीटर का हो जाएगा, 1.5 मीटर का हो जाएगा। तो यहाँ से 1.5 जो है बराबर कितना है, 30। ए ई बराबर 30 माइनस 1.5, और ए ई बराबर हो जाएगा, घटा देंगे इसको, 28.5 मीटर का ये वाला हाइट हो गया। हमको इसी हाइट से मेन एक्चुअली काम है हमको। अब हम त्रिभुज ले लेंगे, पहले वाला जो है ए ई जी, ये त्रिभुज बड़ा वाला ले लेंगे हम। ट्रायंगल ए ई जी में, ए ई जी में आप देखिए ए ई जी, इस त्रिभुज में हम बड़े वाला त्रिभुज में लेके चल रहे हैं। इस त्रिभुज में हमारे लिए थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा हमारे लिए कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब tan थीटा लगा देंगे हम इसमें। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, तो हमारा ए ई हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई से कहां तक, जी तक, ए ई बटा में ई जी। tan थीटा का जगह भर देंगे 30 डिग्री। ए ई का वैल्यू दिया है हमको 28.5 बटा में ई जी। tan 30 का मान 1/√3, 28.5 बटा में ई जी, तिरछा तिरछी गुना करा देंगे तो ई जी बराबर हो जाएगा 28.5√3। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम चलते हैं इस छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए ई एफ में थीटा का वैल्यू इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, तो tan 60 लगा देंगे, tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए ई, थीटा के सामने लंब ए ई बटा में ई एफ, ई से एफ तक है। tan 60 बराबर ए ई का वैल्यू है हमारा 28.5, ई एफ का वैल्यू हमें पता नहीं है। tan 60 का मान √3, 28.5 बटा में ई एफ बटा में 1 कर लेते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे हम, तो ई एफ √3 बराबर 28.5 और ई एफ बराबर आ जाएगा 28.5 बटा में √3। हर का परमेयकरण इसका कर देते हैं, √3 बटा में √3, तो 28.5 √3 बटा में 3, 3 से काटेंगे 3 9 27, 1 3 5 15 दशमलव यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 9.5 आ जाएगा। हमें निकालनी है डीसी की लंबाई, हमें निकालनी है डीसी, तो जो डीसी होगा वही हमारा क्या होगा, एफजी होगा। जो डीसी होगा वही क्या हो जाएगा, एफजी। और एफजी हम कैसे निकालेंगे, तो एफजी निकालेंगे हम ईजी पूरा ले लेंगे, ईजी और माइनस क्या कर देंगे हम, ईएफ कर देंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप इधर देख सकते हैं कि हम ई से एफ तक गए, पहले ई से कहाँ तक गए, एफ तक, प्लस एफ से कहाँ तक जा रहे हैं हम, जी तक। तो हम पहुंच कहाँ से गए, ई से कहाँ तक पहुंच गए, जी तक। हमें निकालनी है एफ जी की लंबाई, तो एफ जी रहने देंगे और यहाँ से हो जाएगा ई जी और ये घट जाएगा जाकर उधर, तो ई एफ। देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा है, ई जी की लंबाई कितनी है हमें
तो ई और जी, ईजी है 28.5√3 माइनस, हमें ई एफ का जो वैल्यू है वो कितना है 9.5√3। इसको घटा देंगे तो 5 में से 5 जाएगा, दशमलव यहाँ पे 0 बचेगा, 28 में से 9 जाएगा 19 बचेगा और √3, इसका मतलब है कि 19√3 मीटर की दूरी उसने तय की। 20 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है, ये मान लेते हैं कि भवन है, इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई ए बी है और इसकी ऊंचाई दे दिया है कितना 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इस पे एक टावर लगा है जी, इस टावर का नाम हम यहाँ पे पी दे देते हैं, ये टावर है, संचार मीनार। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं भूमि से, और इसकी लंबाई हम सी मान लेते हैं, ये हमारा सी है। फिर क्वेश्चन में कह रहा था कि भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल, देखिए संचार मीनार ये है हमारा, संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल हो गया, और संचार मीनार के शिखर, संचार मीनार का ये शिखर है, इनका उन्नयन कोण 45 डिग्री है, जो तल वाला था इसका 45 डिग्री और जो शिखर है उसका है 60 डिग्री। हमसे पूछा गया क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि जो टावर है, जो मीनार है यहाँ पर, उसको हमें निकालना है, यानी हमें एपी निकालना है, एपी बराबर वाट। हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए बी हमको दे दिया गया है कितना 20 मीटर। अब त्रिभुज ले लेते हैं पहले हम, ए बी सी, छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज है ए बी सी। अगर हम थोड़ा सा इधर के लिए इसको मिटा दें हम, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी, इसमें हम tan लगा लेंगे हम, थीटा कितना दिया है इसमें हमारा 45 डिग्री है, तो सीधा हम tan थीटा लगा लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, इसके सामने लंब हो जाएगा हमारा ए बी और आधार कितना हो जाएगा बी सी। tan थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री और ए बी का वैल्यू है हमारा 20 बटा में बी सी। tan 45 का मान होता है 1 बराबर 20 बटा में बी सी, बी सी गुना हो जाएगा तो बी सी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 20 मीटर आ गया। अब ये वाला एंगल हमारा है पूरा 60 डिग्री। अब हम पूरे बड़े वाला ट्रायंगल ले लेंगे, पी बी सी ले लेंगे हम, ट्रायंगल पी बी सी में, इसको बीच से हम इसको मिटा देते हैं कुछ समय के लिए। देखिए पी बी सी दिखाई दे रहा है, पी बी सी, tan लगा देते हैं इसमें सीधा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पूरा लंबाई हो जाएगा पी बी बटा आधार हो जाएगा बी सी। tan थीटा का वैल्यू 60 पी बी बटा में बी सी, बी सी का वैल्यू आ गया है 20। tan 60 का वैल्यू होता है √3/1 बराबर पी बी बटा में 20, तिरछा तिरछी गुना करा देंगे तो पी बी बराबर हो जाएगा 20 गुने √3 बराबर 20√3। अब पी बी किससे किससे बना है, तो पी बी हम कह सकते हैं कि जो P से B तक है वो बना है हमको P से A तक, पहले P से A प्लस A से B, और ये हो जाएगा 20√3। पी ए का वैल्यू हमें निकालनी है और ए बी का वैल्यू 20 दिया है बराबर 20√3, पी ए बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस 20, पी ए बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस 1, यही उत्तर होगा इसका।